यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, दो विशाल और विविधतापूर्ण देश, दुनिया का सबसे लंबा अनडिफेंडेड बॉर्डर शेयर करते हैं। यह बॉर्डर न केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी। दोनों देश कभी ब्रिटिश कॉलोनीज थे, पर अलग अलग तरह से इवॉल्व हुए। ब्रिटिश शासन के तहत इनकी प्रारंभिक कहानियां एक जैसी थीं, लेकिन समय के साथ उनके रास्ते अलग हो गए। अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम लॉयलिस्ट्स कनाडा चले गए और वहां की सोसाइटी को शेप किया। ये लॉयलिस्ट्स, जो ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार थे, ने कनाडा की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1812 की वॉर ने कनाडा की अलग पहचान को और पक्का कर दिया। इस युद्ध ने कनाडा को अपनी स्वतंत्रता और विशिष्टता को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। कनाडा 1867 में एक देश बना, कुछ हद तक यूएस के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। कनाडा का संघीयकरण एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। क्लोज इकोनॉमिक टाइज के बावजूद कनाडा ने हमेशा अपनी सॉवरेनिटी को गार्ड किया है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंध होने के बावजूद कनाडा ने अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बनाए रखा है। यूएस के साथ फॉर्मल पॉलिटिकल यूनियन का आइडिया कनाडा ने कभी सीरियसली परस्यू नहीं किया। कनाडा ने हमेशा अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है। इंडिपेंडेंस बनाए रखना कनाडा का एक कोर वैल्यू है। यह स्वतंत्रता कनाडा की राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे वे गर्व से संजोते हैं। अगर कनाडा 51st स्टेट बन गया तो डेली लाइफ काफी बदल जाएगी। कनाडा की शांत और व्यवस्थित सड़कों पर अमेरिकी जीवन शैली का प्रभाव दिखेगा। कनाडा का यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम, जो सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करता है, यूएस के प्राइवेट इंश्योरेंस मॉडल से बिल्कुल अलग है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा अंतर आएगा। कल्चरल आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। कनाडा के लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करते हैं। कनाडा बाइलिंगुअल है और वहां स्ट्रॉन्ग फ्रैंकोफोन कल्चर है। क्यूबेक में फ्रेंच भाषा और संस्कृति का गहरा प्रभाव है। यूएस एक मेल्टिंग पॉट है, जहां विभिन्न संस्कृतियां एक साथ मिलती हैं, जबकि कनाडा एक कल्चरल मोज़ैक है, जहां विभिन्न संस्कृतियां अपनी पहचान बनाए रखती हैं। कनाडा में गन कंट्रोल यूएस के मुकाबले ज्यादा स्ट्रिक्ट है। कैनेडियन मीडिया रेगुलेशंस लोकल आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करते हैं, जो यूनियन में शायद गायब हो जाएं। अमेरिकन मीडिया डोमिनेट करेगा, जिससे कैनेडियन कल्चरल वॉइसेस शायद कम हो जाएं। कनाडा की सांस्कृतिक विविधता और पहचान पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इससे कनाडा की अनूठी सांस्कृतिक धरोहर को खतरा हो सकता है। एक इकोनॉमिक मर्जर से एक बहुत बड़ी एंटिटी बन जाएगी। यह मर्जर दोनों देशों की इकोनॉमी को एक नई दिशा में ले जाएगा। सारे ट्रेड बैरियर्स खत्म हो जाएंगे, जिससे व्यापार में तेजी आएगी और दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा, जिससे कुछ कैनेडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा। लेकिन छोटे बिजनेसेस शायद अमेरिकन कंपटीशन के सामने स्ट्रगल करें। यह छोटे व्यापारियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। कनाडा यूएस डॉलर अपना लेगा, जिससे दोनों देशों की करेंसी एक हो जाएगी और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पर कंट्रोल खो देगा। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स बदल जाएंगे, जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा और लेबर लॉज को हार्मोनाइज करना कॉम्प्लेक्स होगा। कनाडा के नेचुरल रिसोर्सेज यूएस पूल में इंटीग्रेट हो जाएंगे। इससे दोनों देशों के रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग हो सकेगा। यूएस फेडरल पॉलिसीज की वजह से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन तेजी से हो सकता है। इससे पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस बदल सकते हैं यूएस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। यह बदलाव पर्यावरण के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कनाडा का गवर्नमेंट बदल जाएगा। यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपना लेगा। कैनेडियन प्रोविंसेस स्टेट्स बन जाएंगे। उनकी पावर्स बदल जाएंगी। लीगल सिस्टम्स मर्ज हो जाएंगे। क्यूबेक का सिविल लॉ यूएस फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट हो जाएगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंची अपील कोर्ट बन जाएगी। हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी पब्लिक पॉलिसीज में बड़े चेंजेस आएंगे। यूएस फेडरल लॉज को प्रायोरिटी मिलेगी, जो कैनेडियन नॉर्म्स से अलग होंगे। एक यूनिफाइड यूएस और कनाडा एक जबरदस्त सुपर पावर बनेंगे। उनकी कंबाइंड इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटीज ग्लोबल पावर डायनामिक्स को रीशेप कर देंगी। कनाडा की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी यूएस प्रायोरिटीज में एब्जॉर्ब हो जाएगी। पॉलिटिकल यूनियन का आइडिया ज्यादातर हाइपोथेटिकल ही है। नेशनल प्राइड और अलग पहचान दोनों देशों में बहुत स्ट्रांग है। कनाडा के 51st स्टेट बनने का प्रोस्पेक्ट इम्प्रोबेबल है। कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम्स और वैल्यूज में जो डिफरेंसेस हैं,
वो बहुत गहरे हैं। दोनों देश शायद क्लोज फ्रेंड्स, एलाइज और इकोनॉमिक पार्टनर्स बने रहेंगे।